नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 11 अगस्त, तो आज हम लोग 11 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ को करंट से रिलेट करके देखें तो यहाँ का बीजापुर जिला देश के आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर रहा है और भारत का पहला गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थापित किया गया है। इसी के साथ साथ भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। दोस्तों इसके साथ बताए गए सारे ही फैक्ट्स, सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के लोकप्रिय नेता हैं और अब ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और महिंद्रा राजपक्षे को सामान्यतः चीन का समर्थक बताया जाता है और इनके भाई गोटाबाया राजपक्षे ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और यहाँ पे मुद्रा चलती है, यानी कि यहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। भारत और श्रीलंका को जो जल संधि जोड़ती है उसको हम बोलते हैं पाक जल संधि, यानी कि इंग्लिश में पाक स्ट्रेट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस व्यक्ति को आईसीसी अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नितिन मेनन को। नितिन मेनन को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल कर लिया गया है और इससे पहले एक और भारतीय अंपायर के.एन. अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने हाल ही में स्वदेशी बीज बॉल विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी कानपुर ने। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीज को। बीज का फुल फॉर्म क्या है? बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल यानी कि GLOBULE ग्लोब्यूल। तो इसमें बीज, खाद और मिट्टी को मिलाकर उसकी बॉल्स बना दी जाती हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। बीज, मिट्टी और खाद को मिलाकर के बॉल्स बनाई गई हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा इन बीज बॉल्स को डाल देंगे और पानी डालते रहेंगे तो पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये स्वदेशी बीज बॉल्स को विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क में किस स्थान पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया जाएगा? तो ये फहराया जाएगा टाइम्स स्क्वायर में। टाइम्स स्क्वायर जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, यहाँ पर इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि 15 अगस्त को भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहाँ पे मुद्रा चलती है, यानी कि यहाँ की करेंसी है डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है मुंबई। हाल ही में
बम्बई नगर महापालिका यानी कि बीएमसी ने ये फैसला किया है कि ट्रैफिक सिग्नल और साइन बोर्ड पर महिला के प्रतीक को दर्शाया जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कौन हैं, तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। अगर मुंबई को करंट न्यूज़ से जोड़कर देखें तो मुंबई टैप वाटर रैंकिंग में देश में टॉप पर रहा है और देश का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास अरब सागर में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है, तो यह ऐलान किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के युद्ध मुक्ति मंत्री मुजम्मिल हक ने यह ऐलान किया है कि बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसे 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध लड़ा था और इसमें कई सारे भारतीय सैनिकों ने शहादत प्राप्त करी थी। अच्छा, ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा त्रिपुरा सीमा के पास एक ज़िला है ब्राह्मण बारिया, उसके आशुगंज में इसे बनाया जाएगा, क्योंकि इसी जगह पर इस युद्ध को लड़ा गया था जिसमें भारतीय जवानों ने अपनी शहादत देकर बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी रुपया। प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगर बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और यहाँ करेंसी क्या चलती है, तो ये चलती है बेलारूशियन रूबल और अब इसके राष्ट्रपति बन गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई, तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये योजना क्या है, तो इस योजना में मुख्य रूप से शुरुआती तौर पे 11 जिलों में ये योजना शुरू की गई है और इस अभियान के अंतर्गत 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को वॉर्म कंट्रोल मेडिसिन, यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन हैं। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। इस साल विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी कि हिंदी में कहें तो आत्मनिर्भरता की ओर जैव ईंधन। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है राजस्थान। और दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी क्या है, तो वो है जयपुर। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।